साहित्य से जुड़ने के लिए हमारे चैनल साहित्य कोश को आज ही सब्सक्राइब करें। प्रायश्चित कहानी। भगवती चरण वर्मा। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ हो गई। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिस रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ छटी हुई। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, बालाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासिले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थीं सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटे गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे तार पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। तार के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा माल अच्छा है, तार की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर
पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गईं। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। मां जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, मां जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए लाई। सास की जान में जान आई, अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे, छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा और छोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सासजी, मिसरानी, किस्नू की मां, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? कहा। पंडित परम सुख ने पथरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई। मिसरानी बोली, यही कोई 7 बजे सुबह। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, फिर गंभीर होकर बोले, हरे कृष्ण, हे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ प्रातःकाल। ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की मां, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की मां की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा? पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की मां ने कहा, तो पंडित जी बतलाओ क्या किया जाए? पंडित परम सुख बोले, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए और 21 दिन का पाठ हो जाए। मोल तोल हुआ और 11 तोले की बिल्ली पर बात तय हो गई। पूजा का सामान भी तय हुआ, गेहूं, चावल, दाल, तिल, जौ, चना, घी और नमक। रामू की मां ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख ने कहा, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों समय 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। फिर मुस्कुराकर बोले, चिंता न करो, मैं अकेले ही दोनों समय भोजन कर लूंगा और 5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। तभी महरी हांफती हुई कमरे में घुसी और बोली, मां जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।
ख्वाबों की दुनिया, लफ्जों का जहां, मिलता है सब कुछ यहाँ पे, हाँ यहाँ। ज्ञान का सागर अनमोल मोटी है, हर पन्ने पे एक नई रोशनी होती है। ये है आपका साहित्य कोश। साहित्य कोश, दिल को दे सुकून, रूह को संतोष। रूह को संतोष। इस सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।